इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सीनियरिटी का मामला चैलेंज कर दिया। 49 सफ़ात पर मुश्तमिल दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मौजूदा सीनियरिटी लिस्ट को कालअदम करार देने की इस्तदा। जस्टिस सरफराज डोगर को बतौर कायम मुकाम चीफ जस्टिस काम से रोकने की इस्तदा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार दरखास्त दायर करने वालों में शामिल। जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस समन रिफत और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक भी शामिल। साबिक चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद की थी। चीफ जस्टिस से कल अपोजिशन का 7 रुकनी वफ्द मुलाकात करेगा। सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता का कहना है चीफ जस्टिस से मुलाकात उनकी वज़ीर आज़म से मुलाकात के तनासुर में की। चीफ जस्टिस कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी के हवाले से स्टेक होल्डर से मुलाकातें कर रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को बड़ा धचका। इंजर्ड फखर जमान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। फखर की जगह इमामुल हक को टीम में शामिल कर लिया गया। आईसीसी की टेक्निकल कमेटी ने मंजूरी दे दी। फखर जमान न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में फील्डिंग के दौरान जख्मी हुए थे। कौमी टीम कराची से दुबई पहुंच गई। पाकिस्तानी टीम कल प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा इतवार को होगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में दूसरा टाकरा बांग्लादेश ने भारत को 229 रन का हदफ दे दिया। 35 रन पर 5 विकेटें गिरने के बाद बंगाल टाइगर्स की जबरदस्त मसाहमत। आखिरी ओवर में टीम 228 पर आउट। तौहीद हरी ने 100, जाकिर अली ने 68 रन बनाए, तंजीद हसन ने 25, रिशाद हसन ने 18 रन बनाए। भारत की तरफ से मोहम्मद शामी ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। हर्षित राणा ने 3 और पटेल ने 2 विकेटें हासिल की। ग्रुप बी का पहला मैच कल अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान कराची में खेला जाएगा। पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में स्लो ओवर रेट पर जुर्माना। आईसीसी ने पाकिस्तान को मैच फीस का 5% जुर्माना आयद कर दिया। पाकिस्तानी टीम ने मुकर्ररा वक्त में 1 ओवर कम फेंका था। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने गलती मानकर जुर्माना तस्लीम कर लिया। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला ही मैच हारने पर शाहीन कड़ी तनकीद की जद में। क्रिकेट माहिरीन और शायकीन ने कौमी टीम को आड़े हाथों ले लिया। खराब बॉलिंग, टुक बैटिंग और फील्डिंग पर भी खूब आड़े हाथों लिया। शाहीन, नसीम और हारिस की बदतरीन बॉलिंग पर सब ही खफा। बाबर आसिम की सुस्त रफ्तार निस्फ सेंचुरी ने भी माहिरीन और शायकीन को शस्तर कर दिया। कौमी टीम ने कई कैच गिराए, मिस फील्डिंग भी की। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त। मुलजिम अरमगान ने मुस्तफ़ा को जिंदा जलाने का एतराफ़ कर लिया। मुलजिम ने इंकशाफ किया, पहले मुस्तफ़ा पर फोल्डिंग रॉड से तशद्दुद किया। वार्निंग के लिए अपनी राइफल से 3 फायर किए। मुस्तफ़ा महफूज रहा। 8 फरवरी को छापे के दौरान पुलिस को बंगले में दाखिल होते देर से देखा। बर वक्त देख लेता तो पुलिस से फायरिंग का तबादला मजीद तवील हो सकता था। ख़याबान मुहाफिज से दरीजी तक मुस्तफ़ा की गाड़ी खुद ड्राइव करके पहुंचा। जब गाड़ी को आग लगाई तो मुस्तफ़ा जिंदा और नीम बेहोशी की हालत में था। पुलिस हुकाम ने दावा किया अरमगान के घर से जिस खातून का डीएनए मिला था उसकी निशानदही हो गई। पुलिस ने लड़की की तलाश शुरू कर दी। लड़की न्यू ईयर नाइट पर अरमगान के तशद्दुद से जख्मी हुई थी। उधर वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लिंजार का कहना है मुस्तफ़ा कत्ल केस जल्द हल करने के लिए अहकाम जारी कर दिए। आइन की बालादस्ती के लिए आवाज़ उठाएंगे, कौम को इकट्ठा करेंगे। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं हम जमहूरियत के लिए तारीखी जिद्दोजहद कर रहे। मुल्कगीर तहरीक शुरू करेंगे। अली अमीन गंडापुर को पार्टी ओहदे से हटाना अच्छा फैसला। पार्टी ज्यादा मुतहरिक हुई। जुनैद अकबर ने अडियाला के बाहर मीडिया गुफ्तगू में कहा बानी जब बुलाएंगे हम आएंगे। जेल वाले मिलने दें या न दें, पैगाम लेकर नहीं पैगाम लेने आया हूँ। शेर अफजल मरवत के मुतालिक बानी से बात करूंगा। साहबजादा हामिद रसा बोले पंजाब हुकूमत और आईजी को मुजालिम का हिसाब देना होगा।
पीटीआई दुश्मनों के एजेंडे पर चल रही है। पीटीआई ने 9 मई को जो किया उसके शवाहिद मौजूद हैं। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ की गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई दहशत गर्दों को वापस लेकर आए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है बानी पीटीआई एनआरओ रिलीफ लेना चाहते हैं। वो कह चुके हैं कि वो एस्टैब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार हैं। जमहूरियत में डायलॉग से ही मसाइल हल होते हैं। पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत जरूर थी मगर कोई ऑफर नहीं की गई। बानी को किसने पेशकश की आज तक वो नाम तो नहीं बता सके। वज़ीर-ए-आला केपी अली अमीन गंडापुर का वज़ीर-ए-आला पंजाब को चैलेंज, कहा पंजाब के जितने फीसद तलबा को लैपटॉप्स दिए जा रहे हैं हम भी उतने ही देंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब केपी हुकूमत की तर्ज पर अपने शहरियों को मुफ्त सेहत कार्ड दें। केपी वाहिद सूबा जिसने IMF टारगेट पूरे किए। पंजाब को 300 अरब सरप्लस का हदफ मिला, उल्टा 146 अरब का खसारा कर डाला। पंजाब की कारकर्दगी हमारे 1% के बराबर भी नहीं। मनासरे के लिए तैयार हूँ। तकरीब से खिताब में कहा बानी पीटीआई एक नजरिए और सोच का नाम है। रियासत को कहता हूँ नजरियात को कैद नहीं कर सकते। बानी पीटीआई आएगा और सब ठीक करेगा। मरियम नवाज ने 1 साल में कामयाबी के झंडे गाड़े। बहुत से लोग सियासतदानों के रूप में साजिश कर रहे थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है जब आपके पास बात करने को कुछ ना हो तो फिर गाली ही रह जाती है। आवाम गाली गलोच, बदतमीजी, कब्जा, वफाक पर यलगार नहीं चाहते। तमाम सूबों को पैगाम है खिदमत का मुकाबला करें। पीटीआई रहनुमाओं को बानी से मुलाकात की इजाज़त न मिल सकी। मुलाकात का वक्त खत्म होने पर रहनुमा अडयाला जेल से चले गए। जुनेद अकबर, चंदाना गुलजार, आतिफ खान, हामिद रसा मुलाकात के लिए आए थे। आमिर डोगर, सनाउल्लाह मस्तीखेल और अली जदून भी मुलाकात के लिए पहुंचे थे। ऑपोजिशन लीडर पंजाब अहमद खान भज्जर और दीगर भी मुलाकात के लिए आए थे। आइन के तहत एग्जेक्टिव के मातहत आर्म्ड फोर्सेज अदालती इख्तियार का इस्तेमाल कर सकती हैं या नहीं, जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल उठा दिया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई। बानी पीटीआई के वकील अजीज भंडारी ने दलाइल देते हुए कहा आर्मी एक्ट का ताल्लुक सिर्फ डिसिप्लिन से है। देखना यह है कि आइन किस चीज़ की इजाज़त देता है। आम तरामीम बुनियादी हुकूक मुतासिर नहीं कर सकती। आर्मी एक्ट में 21D की प्रोविजन के सिवा कुछ भी नहीं है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा आर्टिकल 243 के मुताबिक उसका इतलाक पहले से होता है। अजीज भंडारी ने कहा मुलजिम के एतराफ़ के लिए सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। कोर्ट मार्शल के सिवा कोई प्रोविजन नहीं जो इसमें लगे। पहली बार शहरों में सीवरेज बाईपास और डिस्पोजल स्टेशन बनाने का फैसला। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम मेगा प्लान की मंजूरी दे दी। 1 लाख से ज़ायद आबादी वाले 189 शहरों का प्लान तलब। पंजाब में मॉडल विलेज बनाने की भी मंजूरी। मरीम नवाज का कहना है सीवरेज का मौसर निज़ाम न होने की वजह से हर शहर में मसाइल का सामना है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम से सूबे के 15 करोड़ आवाम मुस्तफीद होंगे। ADB ने $50 करोड़ का ऐलान किया था। अगले हफ्ते IMF $1 अरब देगा। ग्रीन पांडा बॉन्ड्स के लिए कोशिश कर रहे वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सेनेट कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली में ब्रीफिंग। इस्लामाबाद में रिटेलर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में वजीर खजाना ने कहा मईशत में रिटेल सेक्टर का हिस्सा 19%, टैक्सेस में 1% है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करके टैक्स बढ़ाएंगे। अब्रे रहमत बरस पड़ा, खुशहाली का खतरा टल गया। मुल्क भर में बादलों की घन गरज। पंजाब के कई शहरों में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। लाहौर में रात से वक्फे से बारिश। ठोकर न्याज़बेग में छत गिर गई, 50 साल खातून जाँ बहार। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मुज़फ्फराबाद में बादल जमकर बरसे। जड़ावाला, चकवाल, उकाड़ा, साहिवाल, मुल्तान, भक्कर, बूरेवाला में भी बारिश। पेशावर, मर्दान, सवाबी, बाजोड़ और बनू में भी रिमझिम। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अब्रे रहमत, मौसम सर्द हो गया। आज़ाद कश्मीर के इलाकों नौसीरी, हटियां, बाला, चनारी, चकार, चकोठी में भी बारिश। दूसरी जानिब मरी में बर्फबारी। मलके गुज़ात ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। नथिया गली, यूबिया, डोंगा गली, चित्राल में वक्फे से बर्फबारी। वादी नीलम, लीपा, केल, ताओबट, हलबत में
सफेद मोतियों की बरसात। पांडु, पीरगंटी और शम्सबरी के पहाड़ बर्फ से ढक गए। सिंध हुकूमत का अनफिट गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज। अनफिट कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों की हिदायत की। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है रजिस्टर्ड कमर्शियल गाड़ियों को नए फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होंगे। कमर्शियल गाड़ियों के ड्राइवर्स के लिए ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी करार। सदका फित्र फिदिया सौम का निसाब जारी। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल राकिब नईमी का कहना है रवां साल सदका फित्र फिदिया सौम कम अज़ कम 220 रुपए फी कस अदा किया जाए। मुक़य्यर हजरात माली हैसियत के मुताबिक अदा करें। सरकारी सब्सिडी वाला आटा इस्तेमाल करने वाले 160 रुपए भी अदा कर सकते हैं। सानिहा 9 मई के 13 मुकदमात में बड़ी पेशरफ। तमाम मुकदमात के चालान अदालत में पेश कर दिए गए। अदालत 27 फरवरी को बानी समेत तमाम मुल्जिमान में नकूल तकसीम करेगी। उधर 26 नवंबर एहतजाज केस में 120 से जायद वर्कर्स की जमानतें मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फौरी रिहा करने का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कतर के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफा ताउन बढ़ाने और कतर में कैद पाकिस्तानी शहरियों की रिहाई पर तबादला ख्याल। इंसदाद मुनशियात के सिलसिले में बाहमी इश्तराक कार बढ़ाने पर इत्तफाक। कतर के सफ़ीर की वज़ीर दाखिला को कतर के दौरे की दावत। मोहसिन नकवी ने कहा जल्द कतर का दौरा करके हम मनसब से मुलाकात करूँगा। हैदराबाद में एसएसपी फारूक लिंजार की तैनाती के खिलाफ वुकला सरापा एहतजाज। वुकला का अदालती बायकॉट से इनकार हो गए। वुकला ने पुलिस को आता अदालत में दाखिले से रोक दिया। वुकला का कहना है फारूक लिंजार को तब्दील ना किया तो जजिस का दाखिला भी रोक देंगे। चकवाल में जुल्म की दास्तान बेनकाब करने वाले मसीहा का खत एक्सप्रेस न्यूज़ मंजर-ए-आम पर ले आया। पुलिस की भी वाक़े में नाअहली सामने आ गई। खत 22 दिसंबर 2024 को लिखा गया। पुलिस को 1 फरवरी को मिला। 12 फरवरी को कार्रवाई की गई। खत के बाद ही भाई को बासियाब कराया गया। बहन की लाश मिली थी। खत लिखने वाले ने अपने आप को कलमकार बताया। लिखा मेरा ताल्लुक उसी गाँव से है। खुद को भी इस वाक़े का मुजरिम समझता हूँ। बहन भाई को हवेली में रखकर ऐसी अद्वियात दी जा रही हैं जिससे उनका जहनी तवाज़ुन खराब हो जाए। एक खातून बहन भाई को खाने से भरे शॉप पर चोरी छुपे देती थी। मज़कूरा बहन भाई का कज़न चौधरी अंसर और उसके भाई उसके ज़िम्मेदार हैं। गुमनाम मसीहा ने वज़ीर आला पंजाब के नाम खत लिखकर इंसाफ की इस्तदा की थी। खत में बहन भाई को कैद रखने की रूदात बयान की गई थी। चकवाल में इंसानियत सोज वाक़े में पुलिस अब तक तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं कर सकी। एक मुल्जिम गिरफ्तार, 2 नामजद मुल्जिम ताहाल आज़ाद। मुकामी ज़राए और अहले इलाका का कहना है दोनों बहन भाइयों को उनके तायाजाद भाइयों ने सैकड़ों केनाल ज़मीन हथियाने के लिए 2 साल तक आबाई हवेली में कैद रखा। पुलिस ने खातून की लाश को पोस्टमार्टम के बाद दफन कर दिया। हसन रजा को बेहतर इलाज फराहम करने के लिए रावलपिंडी के अस्पताल में दाखिल करा दिया। SHO का कहना है खत मिलने के बाद से हमने खुफिया तौर पर तफ्तीश की। अदालत की इजाजत से छापा मारा। कराची में ट्रॉलर चलाने के मुकदमा। चेयरमैन मुहाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद की दरख्वास्त जमानत पर फैसला कल तक महफूज। पाक फौज और तुर्की की मुश्तरका इंसदाद दहशतगर्दी मश्क इख्तिताम पजीर। पाक तुर्की की इख्तितामी तकरीब जराड पाकिस्तान में हुई। ISPR के मुताबिक 2 हफ्तों पर मुखीत मश्क 10 फरवरी को शुरू हुई थी। कैथोलिक ईसाइयों के रूहानी पेशवा पॉप फ्रांसिस में डबल नमूनिया की तशखीस हुई। करीबी साथियों के मुताबिक 88 साला पॉप 14 फरवरी से अस्पताल दाखिल। हालत बददस्तूर तशवीशनाक। पॉप का विरासत की तैयारी और जानशीन के बारे में भी गौर।
अमरीकी सदर ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को मज़ाहिया अदाकार करार दे दिया। कहते हैं ज़ेलेंस्की ने अमेरिका को बरगलाकर $350 अरब जंग में झोंकने पर आमादा कर लिया। सोते रहने वाले बाइडन ने यूरोप से बराबरी का मुतालबा क्यों नहीं किया? अमेरिका में फ़ज़ा में उड़ान भरने वाली पहली इलेक्ट्रिक और खुदकार गाड़ी तैयार। गाड़ी की कीमत का इब्तदाई तखमीना $3 लाख, 3,000 से ज़ायद ऑर्डर मिल चुके हैं। प्रोडक्शन अगले साल शुरू होने का इम्कान। खेल रहा है खैबर पख्तूनख्वा। केपी में खेलों का बड़ा मेला सज गया। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने गेम्स 2025 का आगाज कर दिया। क़यूम स्टेडियम में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। 12,000 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। मर्दों की 16 और ख़वातीन के 12 खेलों का इनेकाद होगा। बड़े इवेंट की बड़ी कवरेज। एक्सप्रेस न्यूज़ की चैंपियंस ट्रॉफी पर खसूसी ट्रांसमिशन, साबिक क्रिकेटर्स और क्रिकेट माहिरीन के प्रोग्राम, जोश जगाते में जानदार तज्जिए। आमिर सुहेल ने कहा, ओपनिंग मैच में शिकस्त के बाद फ़खर जमान के बाहर होने से टीम का मोरल डाउन होगा। खुर्रम मंजूर ने कहा, इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर होता है। विराट कोहली और रोहित शर्मा गेम चेंजर हैं। दुबई में मुकीम अरबपति भारतीय ताजिर अनीस ने अपने मुलाजिमीन में चैंपियंस ट्रॉफी के सैकड़ों टिकट्स मुफ्त तकसीम कर दिए। खुशकिस्मत मुलाजिमीन दुबई में भारत के तमाम मैचेस फ्री देख सकेंगे। और लेजेंड गुलकारा आबदा परवीन ने जिंदगी की 71 बहारें देख ली। आबदा परवीन ने सूफी कलाम गाकर उन्हें अमर कर दिया। सालगिरह के दिन आबदा परवीन बनी एक्सप्रेसो की मेहमान।